तो साइफर मैसेज है। कोई मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। आखिर कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? इस मैसेज को डीक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले। तुम्हें भी आवाज आ रही है इस शख्स की, है ना? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? अगर तुम लोग भी किसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हो और चाहते हो कि वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स तक पहुंचे जिसको आप लोग पहुंचाना चाहते हो, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा, तो आज मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने लगा हूँ जिसका तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके लिए तुम लोगों को अपना कोई लैपटॉप या कंप्यूटर भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ तुम लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हो। ओके, सीधी वार्निंग, ये टेक्निक हैकर्स और खुफिया एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तुम लोग भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये टेक्निक मुकम्मल तौर पर लीगल है और फ्री भी है। तो अब इसके लिए हमें क्या कोई कंप्यूटर कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी ऐप है जिसको आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। मैं आपको 3 स्टेप्स में इसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, तो लिहाजा वीडियो का ये हिस्सा बहुत गौर से देखिएगा और सुनिएगा भी। इस ऐप का नाम ओपन कीचेन है, जिसे आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ये लोगो ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1, ये ऐप चाबियां बना कर देती है जो आपके सिंपल मैसेज को कन्वर्ट कर देती है कोडेड ज़ुबान में, जिसे कोई भी शख्स या कोई मशीन रीड नहीं कर सकता। चाबी बनाने के लिए जब आप ये ऐप ओपन करेंगे तो आपको क्रिएट माई की ऑप्शन नज़र आएगी। इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपना ईमेल लिखना है, ज़रूरी नहीं अपना असली वाला ईमेल लिखें। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर हम लोग कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे इसकी, अपने ऊपर मेन्यू में क्लिक करेंगे ताकि इसको हम लोग मज़ीद बेहतर और सिक्योर बना सकें। तो यहाँ पे आपने जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपने ऊपर एक अपना पासवर्ड रखना है जो आपको याद रहे। इस पासवर्ड को भूलिएगा मत, नहीं तो मसला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये सब कीज़ की ऑप्शन में जाएंगे और इसमें ये सबसे ऊपर वाली मेन्यू में क्लिक करेंगे और ये RSA 4096 इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साइन एंड इनक्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर वही सारा कुछ करेंगे। उधर से RSA 4096 और सबसे एंड वाली ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे हम लोग। इससे होता क्या है कि इससे आपकी जो कीज़ हैं वो ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर बन जाती हैं। ये टेक्निकल चीज़ें आप ज़रूरी नहीं इनको समझे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाएँ बस। उसके बाद सिंपल आप वापस आ जाएंगे और क्रिएट की पे क्लिक कर देंगे और ये चंद सेकंड लगेंगे, आपकी कीज़ तैयार हो जाएगी। इसके बाद आता है स्टेप 2, जो इस मिशन का सबसे ख़तरनाक स्टेप है। अपनी चाबी उस शख्स के साथ शेयर करना जिसको आप साइफर मैसेज भेजना चाहते हो। ओके, स्टेप 2, क्या आपने अपनी चाबियाँ कीज़ शेयर कैसे करनी है किसी दूसरे शख्स के साथ? तो शेयर करना बहुत ही आसान है। आपने अपनी ऐप ओपन करनी है, उसमें आपने ये माई कीज़ में जाना है और आपको यहाँ पे शेयर की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप किसी भी ऐप के ज़रिए इसको सेंड कर सकते हैं, चाहे आप ईमेल के ज़रिए सेंड कर दें, व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दें, या ख़ुद जिस शख्स को आप भेजना चाहते हैं पर्सनली उसको मिल के ब्लूटूथ के ज़रिए आप सेंड कर दें, जो कि सबसे सिक्योर तरीका है कीज़ शेयर करने का। याद रखिएगा, कीज़ शेयर किए बगैर आप किसी को भी कोई साइफर मैसेज नहीं भेज सकेंगे। आपको अपनी की भी शेयर करनी पड़ेगी और जिसको आपने साइफर मैसेज भेजना है उसकी की भी आपको रिसीव करनी पड़ेगी, फिर आप साइफर मैसेज भेज सकोगे और रिसीव भी कर सकोगे। ओके, तो की शेयर करने के बाद अगला स्टेप आता है हमारे प्रोसीजर में कि आपने जो की आपने रिसीव करनी है किसी दूसरे शख्स की, उसको आपने अपनी ऐप में किस तरह लेकर आना है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको ये नीचे प्लस का बटन नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और इस पर इम्पोर्ट की फाइल्स की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर आपने क्लिक करना है और आपके मोबाइल में जहाँ पर भी वो की जो आपने डाउनलोड की होगी, जो आपने रिसीव की होगी उस शख्स की, चाहे वो व्हाट्सएप से, ईमेल से या ब्लूटूथ से, जहाँ मर्जी से शेयर की हो, आपने उस की के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके साथ ही इंपोर्ट की ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगी ऐप। उसमें आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और ये की जो सी है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप की इंपोर्ट करेंगे तो ये कुछ ऑरेंज कलर की वार्निंग शो करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने की को कन्फर्म नहीं किया है। तो कन्फर्म करने का तरीका भी बहुत आसान है, लेकिन ये कन्फर्म करना साइफर मैसेज भेजने के लिए ज़रूरी नहीं होता। ये एक समझ लें एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको मज़ीद सिक्योरिटी फराहम करता है। स्टेप 3, किस तरह आप दूसरे शख्स को साइफर मैसेज भेजोगे? बहुत ही आसान है।
आपने सिंपल ऐप ओपन करनी है और आपने उस शख्स की जो पब्लिक की आपने रिसीव की होगी वो सिलेक्ट करना है उसको, और वहाँ पे आपको ये मैसेज की ऑप्शन नज़र आएगी, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी की को बेशक सिलेक्ट कर लेना अगर ना हुई उसके बाद आपने यहाँ पे जो मैसेज लिखना होगा वो आपने लिखना है। इसके बाद आपको ऊपर ये सेंड की ऑप्शन नज़र आएगी, इस पर आपने क्लिक करना है और वहाँ से आप जिस मर्ज़ी ऐप का इस्तेमाल करके, चाहे वो व्हाट्सएप है, ईमेल है, जिस मर्ज़ी के ज़रिए आप मैसेज सेंड कर सकते हो। साइफर मैसेज भेजना तो आपने सीख लिया होगा, लेकिन अब अगर आपको कोई साइफर मैसेज रिसीव हो तो उसको आपने डीक्रिप्ट कैसे करना है, यानी कि आपको पता कैसे लगेगा क्या लिखा हुआ है इसमें। बहुत ही आसान है, आपने ऐप ओपन करनी है, उसके बाद आपने जो आपका मैसेज होगा जो उसमें आपको आया होगा आपने उसको वहाँ से पहले कॉपी करना है सिलेक्ट करके, और उसके बाद आपने ऐप ओपन करनी है और आपकी ऐप में से आपने ये साइड पे मेन्यू ओपन करनी है, वहाँ से आपको इनक्रिप्ट डीक्रिप्ट की ऑप्शन नज़र आएगी, उस पर आपने क्लिक करना है और फिर उधर से आपको नज़र आएगी ये ऑप्शन नीचे डीक्रिप्ट मैसेज की, इस पर आपने क्लिक करना है और वहाँ से आपने आगे सिंपल ये आपसे पासवर्ड पूछेगी, आगे आपने अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद सिंपल ही आपका मैसेज जो है अनलॉक हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये कोडेड मैसेज क्या था असल में। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा, क्या साबित करना चाह रहे हो मुझे मैसेज भेज के? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before